यस आई बिलीव कि दुनिया का जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं या फिर लड़की या फिर औरत या फिर मर्द है, दुनिया का हर कोई इंसान अपना वेट को लूज कर सकता है। ऑब्वियसली एक बहुत सिंपल रूल है, लाइक यू हैव टू फॉलो माई एवरी स्टेप दैट आई टेल यू इन दिस वीडियो। जबकि मैं कुछ ऐसा दिखता था, मैं बहुत सालों से मतलब 6-7 सालों से लाइक फैट ही गाय था। एंड मैं चाहता था कि लाइक कभी ना कभी तो मैं पतला होना ही है मेरे को। एंड मैं पतला नहीं हो पा रहा था। मैं अपनी मॉम को वादा कर रहा था कि मैं 2022 में बहुत पतला हो जाऊंगा। आप देखना मैं 2022 में बहुत पतला हो जाऊंगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत लाइक एटलीस्ट मैंने कभी वेट अपना नहीं ना पाया था इस एज में। शायद से मैं 70+ होऊंगा इस एज में। एक्चुअली अगर आप इंडियन हो एंड आप इंडियन पेरेंट्स की सुनोगे, अपने माँ बाप की सुनोगे, देन शायद से ही आप अपना वेट लूज नहीं कर पाओगे। वेट लूज करने का लाइक सिंपल रूल्स है। पहले तो इस वीडियो को देखो एंड समझो क्या होता है वेट लूज। फर्स्ट मैं अपनी स्टोरी कुछ बताता हूँ, ओके, क्योंकि मेरे को पसंद है अपनी स्टोरी बताना एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें इस वीडियो में। साल है 2016, शायद 2016 ही होगा। उस टाइम मेरे अंकल ने मेरे लिए नूडल्स लेके आया था। लाइक कभी लाइफ में मैंने नूडल्स नहीं खाया था, शायद से उसी टाइम फर्स्ट टाइम होगा। एंड उन्होंने घर में ही बनाया एग वाला नूडल्स। एंड मेरे को तब से नूडल्स बहुत पसंद आने लगे। मैंने नूडल्स को लाइक कभी स्किप नहीं किया। वहाँ से लेके शायद से 5-6 साल तक मैं नूडल्स लगातार रोज शाम को खाते ही आया हूँ। पहले तो घर में ही पकता था मेरा नूडल्स, 1-2 साल मैंने घर में खाए। एंड उसके बाद बहुत सारे होटल्स खुलने लगे, मोमोज और चाउमीन की बहुत सारे होटल्स खुलने लगे। एंड मैं रोज़ शाम को रोज़ मेरे को 10 या फिर 20 रुपये मिलते थे। एंड मैं जाके मोमो या फिर चाउमीन रोज़ खाता था, हर रोज़ खाता था। एंड वो पैसे देने वाले पता है कौन है? वो पैसा देने वाले मेरे ही पेरेंट्स हैं। एंड मेरे ही पेरेंट्स मेरे को एक टाइम में मेरे को मार मार के दौड़ाया करते थे। वेल आई एम प्राउड कि मेरे पापा ऐसा किया करते थे कि मेरे को मारते थे एंड मेरे को दौड़ने के लिए बोलते थे। आई एम जस्ट प्राउड ऑफ दैट। जबकि साल 2018, ओके, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा फैट हो गया था भाई। मतलब मैं ना अपने पूरे गांव में, जो गांव होता है पूरा बस्ती होता है, उसमें जो सबसे फैट मैं भी आता था। शायद टॉप 10 बंदों में मैं भी आता था उस शायद में। तो जो भी रिलेटिव्स रहते थे या फिर आसपास के जो गांव के नेबर्स रहते थे, वो पूछते थे आपका बेटा बहुत फैट है, क्या खाता है, क्या खिलाती हो, इतना फैट क्यों हुआ है? तो पापा को लाइक गुस्सा आता था, भाई ये इतना मोटा क्यों है। और जबकि मेरे पास पावर भी नहीं था। मैं बस फैट हुआ हूँ कार्ब्स खा के, फैट खा के। प्रोटीन इंटेक मेरे लाइक लाइफ में ना था ही नहीं। अभी जो 2 साल हुए इसमें मैं प्रोटीन इंटेक थोड़ा अपना पूरा करते आया हूँ एंड अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ शायद से। वरना मेरे से तो 5 किलो भी शायद से अच्छे से नहीं उठते थे। मेरे को बहुत भारी लगता था 5 किलो भी। एंड मेरे बस खाने में कार्ब्स रहते थे, फैट रहते थे। क्योंकि डाइट 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट कार्ब्स होती है तुम्हारी डाइट में, सेकेंड तुम्हारी डाइट में फैट्स होती है। फैट्स ये नहीं कि तुम कुछ भी खा रहे हो और उसमें तुम्हें जंक फूड वाला फैट मिल रहा है, ऐसा फैट नहीं। हेल्दी फैट्स लाइक नट्स में जो फैट मिलता है तुम्हें, जो तुम्हें भात में फैट्स मिलता है, 1 ग्राम मिलता है शायद से 300-400 ग्राम खाने से 1 ग्राम फैट मिलेगा। जो तुम्हें नट्स में फैट मिलते हैं वो हेल्दी एंड गुड फैट्स होते हैं, जो कि तुम्हारी बॉडी को नेसेसरी है, उस चीज़ को तुम्हें चाहिए। थर्ड होता है प्रोटीन, इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली मैं प्रोटीन को इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया डाइट में कार्ब्स भी है, फैट भी है, बट प्रोटीन नहीं है। सो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करता हूँ जितना हो सके उतना प्रोटीन खाने की ट्राई करो, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन पचाने के लिए थोड़ा अपना ताकत इस्तेमाल करना पड़ता है एंड इससे तुम थोड़े से पतले हो जाओगे। दिस इज ट्रूथ, ओके। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन जो कंप्लीट प्रोटीन एंड एक अनकम्प्लीट प्रोटीन होती है। प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड होती है एंड जो प्रोटीन कंप्लीट होती है उस प्रोटीन को कहते हैं जो तुम्हें नॉन वेज में मिलती है। लाइक चिकन हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं एंड जितने भी चिकन से बनी हुई चीज़ें या फिर जो तुम्हें लाइक एनिमल प्रोवाइड करती है या फिर एनिमल ही हो, उससे ही हम लोग कंप्लीट प्रोटीन कहेंगे। एंड जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन में एक और चीज़ आता है जो कि सोया होता है, उससे भी कंप्लीट प्रोटीन कहेंगे, उसमें सारे अमीनो एसिड होते हैं। सो नंबर 1 स्टेप इज तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे खाने में कितना प्रोटीन मिल रहा है तुम्हें। तुम एक बार बस तुम खुद ही देखो कि तुम कितना पीस चिकन ले रहे हो, ओके, एंड तुम उसे हाथ से थोड़ा तोलने की कोशिश करो। मान लो कि इतना लाइक 50 ग्राम हो गया। गूगल में जाके सर्च करो 50 ग्राम चिकन प्रोटीन तुम्हें कितना मिलता है एंड तुम जान सकते हो कि कितना तुम प्रोटीन खा रहे हो दिन भर में। तो ट्राई करो अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना होने का। चिकन, एग्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते ही रहो रोज़, हर रोज़ खाना है तुम्हें। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार, हर रोज़ तुम्हें खाना है। एंड राइस भी खाना है। एवरीथिंग यू कैन ईट in your calories only, okay।
एक्चुअली जब मैं पतला होने का ठान लिया था, लाइक 2 साल पहले, जब मैंने पतला होने का लाइक मेरे को होना ही है, अब तो पतला होना ही है मेरे को, सो मैंने फर्स्ट में अपने खाने को बहुत 80% अपना खाना को हटा दिया। मैं सोचता था दिन का बस 3 ही रोटी खाऊंगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, 3 रोटी एंड थोड़ा थोड़ा सब्जी खाऊंगा। सो 3 दिन का 3 रोटी कैसे खाता, मैं सुबह 1 रोटी खाता एंड शाम को 1 रोटी खाता, फिर रात को 1 रोटी खाता। ऐसे करके मेरा बस 3 रोटी था एंड जबकि मेरा बॉडी में कुछ पावर होता ही नहीं था। कभी कभी मैं बस सुबह ही 2 रोटी खा कर चला जाता था एंड स्कूल में कुछ भी नहीं खाता था एंड डायरेक्ट रात को आके खाता था। मैं जंक फूड को तो एकदम छोड़ ही दिया था। समझ लो मैंने शुगर से बनी हुई जो भी चीनी से बनी हुई चीज़ें होती है, लाइक चाय होती है या फिर पेस्ट्री या फिर जो भी चीज़ चीनी से बनती है जिसमें 1 ग्राम भी चीनी डाला हुआ हो, वो चीज़ को मैं नहीं खाता था। जो नेचुरल फ्रूट्स होती है इसमें नेचुरली शुगर होते हैं, उन्हें अवॉइड करने को नहीं बोल रहा हूँ। जो चीनी से बनती है उन्हें तुम छोड़ दो, एकदम छोड़ ही दो तुम्हें। एंड जो मैदे से बनती है लाइक पूरी हो गया, समोसा हो गया, उन लोगों को भी तुम एकदम छोड़ ही दो पहले तो। अगर तुमने जंक फूड को छोड़ दिया, बाहर के खाने को, जो भी चीज़ें चीनी से बनती है या फिर प्लास्टिक में जो भी चीज़ रहती है लाइक लेस वेस, इन लोगों को छोड़ दिया, देन तुम समझ लो तुम्हारा 50% काम बन गया। एंड 50% काम जो होता है तुम्हारे खाने में होती है। तुम्हें खाने में से ज़्यादा हो सके घर की खानी ट्राई करनी है, जो कि घर में जो बनती है, दाल भात सब्जी एंड अपने जो प्रोटीन इंटेक के लिए चिकन या फिर मिल्क है, उन्हें खाने का ट्राई करो। तुम ट्राई करो कार्ब्स को, भात को थोड़ा कम रखने के लिए, दाल को थोड़ा ज़्यादा ही ले लो, कोई बात नहीं, बट लिमिट में लेना है तुम्हें उसे भी। एंड तुम्हें जो डेयरी प्रोडक्ट होती है उसे भी तुम्हें लिमिट पे ही लेनी है। लाइक चिकन हो गया, तुम्हें 50 लाइक दिन का अपना बॉडी वेट तुम्हारा जितना है पता है, उसका तुम्हें, अगर तुम न्यू स्टार्ट कर रहे हो दैन डायरेक्टली तुम अपना बॉडी वेट जितना प्रोटीन मत लेना। तुम जैसे तुम मान लो तुम 60 kg का हो, दैन तुम्हें प्रोटीन लेना है 30 ग्राम, जो कि रियल प्रोटीन होना चाहिए, फेक प्रोटीन नहीं बोल रहा मैं, रियल प्रोटीन जो 30 ग्राम होता है या फिर 15 ग्राम रियल प्रोटीन ट्राई करना। बाकी फेक प्रोटीन जो कम एमिनो एसिड होती है वो तो पूरी हो ही जाएगी, तुम्हें रोटी भात से तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगी वैसी वाली। नंबर 2 कार्डियो या फिर वर्कआउट। मेरे को जब भी वेट लूज के बारे में आया है तो मेरे को, अब मेरा ग्रैंडफादर कहता था कि तुम खाना जितना खाना है उतना खाओ, भरपेट खाना खाओ एंड तुम्हें एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा करना है। बट एक्चुअली हर कोई नहीं कर सकता है। अगर तुम एक फैट गाय तो समझते हो, तुम बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हो, बट एक थीन गाय ज़्यादा खाना नहीं खा पाता है, उसका पेट छोटा है, मतलब कम ही खाना खा पाएगा। अगर तुम एक फैट गाय हो देन तुम्हें बहुत खाना खाने की आदत होगी एंड तुम बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हो, एटलीस्ट तुम बहुत ज़्यादा खा सकते हो। मैं मानता हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा खाना खाता था। एंड एक्सरसाइज की बात की जाए तो उतना नहीं कर पाता है, तुम जितना खाते हो उतना तुम बर्न नहीं कर पाओगे। मान लो तुम दिन का 2000 कैलोरीज खाते हो, फैट होते हैं 3000 4000 तो खाते ही होंगे, लाइक जंक फूड मिला के 3000 मान लेते हैं, ओके। एंड तुम 3000 कैलोरीज बर्न करने के लिए तुम्हें दिन भर दौड़ते रहना पड़ेगा। दिन भर मतलब लाइक तुम्हें 7-8 घंटे तुम्हें दौड़ते ही रहना पड़ेगा एक ही स्पीड में, तभी तुम अपना उतना जितना खाया उतना तुम बर्न कर पाओगे। सो इट इज़ इम्पॉसिबल। जो घर वाले जो बोलते हैं उन लोगों की ये बात में बिलीव मत करो। जितना खाना है उतना खा, उतना जितना मतलब दौड़ना है उतना दौड़, जितना खाया उतना दौड़। ऐसा हो ही नहीं सकता, उतना तुम कर ही नहीं सकते हो। तुम मैक्सिमम 200-300 कैलोरीज कार्डियो से बर्न कर पाओगे, उससे ज़्यादा कैलोरीज तुम बर्न नहीं कर पाओगे कार्डियो से। सो इससे बेहतर है कि तुम खाओ ही मत ज़्यादा, बहुत कम खाओ एंड जितना तुम्हारी बॉडी को नेसेसरी है, जितना तुम्हारी बॉडी को चाहिए उससे थोड़ा सा कम खा लो। 20-30% अपना बॉडी को जितना चाहिए उससे थोड़ा कम खा लो। धीरे धीरे एटलीस्ट तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। पेशेंस की नाम में तो पेशेंस तुम्हें 100% चाहिए होगी, ओके। पेशेंस तुम्हें बहुत रखना है एंड एटलीस्ट 2 से 3 साल लग सकते हैं। तुम्हें कभी ये नहीं करना है कि वेट ही लूज नहीं हो रहा है, खा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। तुम्हें टाइम रखना है, अपने आप को एक वक्त देना है, 1-2 महीने का वक्त नहीं देना है, अपने आप को 2-3 साल का वक्त देना है, तभी हो पाएगा। वरना ऐसे ही एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कोई पतला नहीं हो पाता है। जो 100 किलो का है उसे मान लो कि 70 किलो जाना है, तो वो नहीं हो पाएगा 2-3 महीने में। उसे एटलीस्ट 2 साल 1 साल चाहिए होगी जिसमें वो फैट लूज़ कर पाए। सो अपने आप में थोड़ा पेशेंस रखो, शांत रहो एंड कुछ भी बेकार की चीज़ ट्राई मत करो। नंबर 2, अब मैं मिथ की बातें करूंगा, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें फैट लॉस कैसे करना है। तुम्हें पहले तो बाहर के खाने को छोड़ना है, अपना तुम्हें जितना चाहिए उसे थोड़ा कम करना है। एक्सरसाइज करना है तो करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, एक्सरसाइज बिना किए ही तुम पतले हो जाओगे, बट तुम्हें थोड़ा टाइम देना होगा। एक्सरसाइज भी करते हो दैन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेना और कैलोरीज बर्न होगा, सही ही रहेगा। वैसे तो थोड़ा जल्दी पतले हो जाओगे अगर एक्सरसाइज करोगे एंड खाना कम खाओगे बहुत ज़्यादा, देन जल्दी पतले हो जाओगे। आई एम टॉकिंग अबाउट मिथ्स। मिथ्स मतलब
मैं एटलीस्ट एट द एज ऑफ मैं एटलीस्ट एट द एज ऑफ 11 to 12 मैं सोचता था जितना मैं पसीना निकालूंगा, मेरे को घर वालों ने दिमाग में डाल के रखी थी कि जितना तू पसीना निकालेगा उतना तू पतला होगा। तो एटलीस्ट ऐसा कभी नहीं होता है। मैं पता है गर्मी के मौसम में छत तो नहीं था मेरे पास उस वक्त, अभी मेरे पास छत वाला घर है, बट अभी बाद में पहले नहीं था। तो मैं लाइक अपने खेत में, मेरा पास खेत था, तो वहाँ पे मैं चिटाई बिछा लेता था एंड कमर लेके, ओके, कमर को पूरे बॉडी में मान के सो जाता था धूप में जाके। तो मेरे को लगा कि मेरा सारा पसीना निकल रहा है एंड मैं पतला हो जाऊंगा 2-3 दिनों में। तो ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे तुम 10 ही लीटर पसीना अपने बॉडी से निकाल लो, तुम पतले नहीं होगे। पसीना मतलब स्वेट होता है, जो तुम्हारी बॉडी हीट हो जाती है उसे ठंडा करने के लिए पानी निकलता है, जो तुम पानी पीते हो वही पानी निकलता है और कुछ भी नहीं है। मतलब फैट्स नहीं निकलता है उससे, तुम फिर से मोटे हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए थोड़ा लगेगा कि हाँ थोड़ा पतला हो गया हो पसीना निकलने से, बट फिर से तुम 2-3 दिनों में वैसे ही हो जाओगे। सो आजकल जो आती है ना बेल्ट्स, जो फैट बर्नर बेल्ट्स होती है, मैंने उससे भी खरीद के ट्राई किया है, उससे मैंने लगाया भी है। 2018 या फिर 19 में ऐड आता था टीवी में कि ये खरीद लो। मैं बोलता था पापा खरीद दो यार, 1000 ही रुपये का मिल रहा, 1000 या फिर 500 रुपये का मिलता था। तो उसे मैं नहीं खरीदा उस वक्त तो। बट अभी ऑनलाइन जब से मैंने मैं फ्लिपकार्ट यूज़ करना लगा है, तो मेरे को 30 रुपीज़ में मेरे को बेल्ट मिला था। तो मैंने उसे 30 रुपीज़ में बेल्ट लगा लिया एंड खरीद लिया। तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे मैंने उसे 2 दिन बस लगाया, उसका ग्लू ख़त्म हो गया एंड वो कोई काम का नहीं है। सो वैसे बेल्ट्स में अपना पैसा कभी खर्चा मत करो। खरीदना है देन तुम्हें फ्रूट्स खरीद लो जो तुम्हें थोड़ा पेट भर के रखेगी। जैसे तुम्हें स्नैक्स खाना है तो शाम को भूख लगती है, नाश्ता होता है, उसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक एप्पल ले सकते हो या फिर स्ट्रॉबेरी ले सकते हो या फिर नींबू गाड़ के, गाजर वाजर होती है ना, वो सब लेने का ट्राई करो। इससे थोड़ा कैलोरीज कम रहता है एंड तुम्हें ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलेगी। सो तुम्हारा पेट तो एक्चुअली नहीं भरेगा, बट तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि ज़्यादा खाना है। अगर ज़्यादा खाना है तो उसी को ज़्यादा खाओ। नंबर 2 मीट, ग्रीन टी या फिर जो भी टी होती है या फिर जो भी चीज़ बना के जो खाते हो, हल्दी वल्दी मिक्स करके, लेमन जूस मिक्स करके, वो सबसे फैट लूज नहीं होता है। लेमन से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक्चुअली मैं लेमन इसलिए खाता हूँ क्योंकि मेरे को विटामिन सी डेफिशिएंसी ना हो, मेरे को विटामिन सी सही मात्रा में मिले। टर्मरिक मैं इसीलिए खाता हूँ कि मेरा स्किन ग्लो करे, बाकी कुछ भी नहीं है। फैट लूज के लिए मैंने आज तक, वेल मैं खाता था 2 साल पहले, मैं भी लेमन को निचोड़ के पीता था कि मेरा फैट लूज हो जाए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। फैट लूज कभी नहीं हो पाएगा। एक्स्ट्रा तुम्हें उसे कैलोरीज मिल जाएगा, थोड़ा ऊर्जा मिल जाएगी तुम्हें लेमन जूस पियोगे तो। लेमन जूस एक और फ़ायदा करती है कि तुम्हारा पेट अच्छे से साफ़ कर देगी, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा अच्छे से कर देगी। सो तुम ट्राई कर सकते हो लेमन जूस, इट्स ओके। सुबह सुबह तुम एक गर्म पानी या फिर ठंडा पानी, कोई सा ही पानी हो चलेगा, ओके, उसमें तुम थोड़ा लेमन डाल देना एंड पी लेना। ऐसा तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा एकदम क्लीन हो जाएगा एंड तुम सही से तुम्हारा बाथरूम होगा। तो होप यू लाइक द वीडियो, मेक सब्सक्राइब, मिलता है ऐसी न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।